इस डिस्कशन में, इस बातचीत में हम आर्थिक निर्णय लेने में लोक लुभावन निर्णय और जनोन्मुख निर्णय, उनके दृष्टिकोण, उनकी विशेषताएं, उनके ऐतिहासिक उदाहरण तथा आर्थिक परिणाम व सामाजिक परिणामों को देखेंगे और साथ में उनके बीच में क्या विरोधाभास है उसका भी अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब तक जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो तर्कसंगत हैं, वो सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, वो समाज के लिए अच्छे हैं, या केवल वो लोक लोभावन निर्णय है। यदि हम इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आमतौर पर जनता को सीधे आकर्षित करना, उन्हें वोटों के लिए आकर्षित करना, अक्सर ये निर्णय जो अभिजात वर्ग है उसके विरोध में जाते हैं और बयानबाजी करते हैं। कभी कभी ये अल्पकालिक भी होते हैं और जनोन्मुख निर्णय जितने भी होते हैं वो समावेशी नीतियों पर केंद्रित होते हैं। इनका उद्देश्य सतत विकास और व्यापक कल्याणकारी सुधारों से होता है और जो सरकारें इस प्रकार के निर्णय लेते हैं वो साधारणतया धीरे धीरे अल्प विकास से या अविकास से विकसित या विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्थाओं की तरफ बढ़ जाते हैं। इनमें प्रमुख विशेषताएं और अंतर किस प्रकार हैं? लोक लुभावन निर्णय जितने हैं दृष्टिकोण वो अक्सर भावनात्मक अपीलों पर निर्भर करते हैं और तत्काल संतुष्टि और लोकप्रिय मांगों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि जन उन्मुख दृष्टिकोण विकास के लिए साक्ष्य पर आधारित नीति निर्माण, दीर्घकालिक योजना और बहुहितधारक होते हैं, समाज के लिए उपयोगी होते हैं और जितने भी सामाजिक वर्ग हैं सबके लिए लाभप्रद होते हैं। लैटिन अमेरिका में एक समय था और नॉर्डिक देशों में बहुत सी आर्थिक नीतियाँ विकास और जो विकास मॉडल थे वो ज़्यादातर जनोन्मुख मॉडल थे और उनका दृष्टिकोण था आर्थिक स्थिरता की तरफ बढ़ना, असमानताओं को दूर करना, सामाजिक सामंजस्य लाना और साथ में दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था की आंतरिक संरचनाओं में परिवर्तन लाना। जबकि लोक लुभावन नीतियों को अगर हम देखें तो वो समाज में अस्थिरता लाती हैं, समाज में विभाजन का खतरा रहता है। बहुत सारे निर्णय अगर आप देखें तो हमारे आसपास के देशों में, हमारे अपने देश में इस प्रकार लिए जाते हैं कि जो लोगों के बीच में एक अंतराल लाते हैं, एक विभिन्नता लाते हैं, उनके बीच में एक तरह का विघटन का दृष्टिकोण पैदा करते हैं। आर्थिक विकास उनके जितने डिसीजन होते हैं वो कम असमानताओं को कम करते हैं, वैयक्तिक और एवं रीजनल असमानताओं को दूर करते हैं और मजबूत सामाजिक विश्वास का लक्ष्य रखते हैं। हालांकि उनके कार्यान्वयन में अत्यधिक जटिलता होती है और अक्सर वो अपने आप में एक विरोधाभासी जो इंगित करते हैं, पॉलिसी इंगित करते हैं, उसमें लोग फंस जाते हैं। अब निर्णयकर्ताओं का काम क्या है कि सही दृष्टिकोण चुनना, सही विचार सुनना, सही चुनौतियों को सामने लाना। सही दृष्टिकोण जैसे का चुनाव करते समय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संदर्भों पर विचार करना होगा। चुनौतियों में तात्कालिक आवश्यकताओं को थोड़ा पीछे रखकर दीर्घकालीन लक्ष्यों को सामने लाना, उनके बीच में संतुलन पैदा करना, विविध हितधारकों के हितों का ध्यान रखना और नीतिगत स्थिरता को लाना इत्यादि है जो किसी भी देश की विकास की स्थिति को साथ में बताता भी है। इस प्रकार अगर हम निष्कर्ष की तरफ जाएं तो लोक लुभावन और जन उन्मुख आर्थिक निर्णय
दोनों के बीच अंतर और परिणामों को समझने से किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप नीतिगत और अच्छा और बेहतर विकल्प हो सकते हैं। वहीं अगर आप लोक लुभावन दृष्टिकोण को अपनाएंगे तो अल्पकालिक प्रभाव तो होगा, लेकिन दीर्घकालीन अ, जो लैंडस्केप है उस कंट्री का वो बिगड़ सकता है। इसलिए जन उन्मुख रणनीतियाँ स्थायी होती हैं, स्थायी होती हैं और साथ में आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करती हैं। और ये आवश्यक है कि सारे देश और खासकर जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं इसी प्रकार के नीतियों पर चले।